वेलकम बैक ऑन माय चैनल मॉडर्न लर्निंग बाय AK गोयल। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में देखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम लोग देख रहे हैं कि स्पीच का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। ऐसे भी हम लोग देखते थे स्पीच का मतलब होता है भाषण। और भाषण क्या होता है, स्पीच क्या होता है, बहुत सारे छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे बड़े सेंटेंसेस के ग्रुप होते हैं। छोटे बड़े सेंटेंस को मिलने के बाद एक स्पीच तैयार होता है। यहाँ देखते हैं ग्रुप ऑफ सेंटेंसेज स्पीच कहा जाता है। पार्टीशन ऑफ सेंटेंसेज अकॉर्डिंग टू इट्स यूजेज एंड फंक्शंस इज डिफाइंड एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन। सेंटेंसेज को बांटना, वाक्यों को बांटा जाता है उनके फंक्शंस और उनके प्रयोग के आधार पर, इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। यही था पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन कि सेंटेंसेज को, वाक्यों को बांटा जाना उनके कार्य के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर, कार्यशैली के आधार पर, उनके प्रयोग के आधार पर ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। इसमें स्टूडेंट लाइफ को हम देखते हैं तो ये नाउन है, इज जो है हेल्पिंग वर्ब है, द जो है ये आर्टिकल है, एंड गोल्डन जो हुआ ये आपको एडजेक्टिव हुआ, और लाइफ फिर से हमारा नाउन है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं स्टूडेंट लाइफ इज द गोल्डन लाइफ। इसमें स्टूडेंट लाइफ नाउन हुआ, इज जो है हेल्पिंग वर्ब हुआ, द आर्टिकल हुआ, गोल्डन एडजेक्टिव और लाइफ नाउन। यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का यहाँ प्रयोग हुआ है। हर सेंटेंस, इस सेंटेंस में जो जितने भी वर्ड्स हैं, हर वर्ड जो है अपने अपने ग्रुप से, अपने अपने क्लासेस से हैं। हर वर्ड का कुछ अपने स्पेशलिटी है, कुछ अपनी खासियत है। यही जो था पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन और एक एग्जांपल था। अब देखते हैं कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, नेमली नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ओके, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो देखते हैं देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिसमें पहला है नाउन। ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को नाउन कहते हैं। तो हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट है प्रोनाउन। ए प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है, प्रोनाउन जो होता है वो ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन के बदले में प्रयोग होता है। किसी नाउन के बदले में वाक्य में आकर के उस नाउन के स्थिति को का वर्णन करता है, उस नाउन का कार्य जो है निभा देता है। जैसे में एग्जांपल देखते हैं, आई, योरसेल्फ, हिम, माइन, ईटीसी एक्सेट्रा। तो ये सब जो है, आई, योरसेल्फ, हिम, माइन, ये सब जो वर्ड आते हैं ये आकर के प्रोनाउन में, प्रोनाउन जो है ये सब आकर के नाउन का जगह लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं राम इज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर बात करें ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो राम की जगह पर ही आकर के दूसरे सेंटेंस में। अब एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि हम राम इज प्लेइंग क्रिकेट बोलते हैं और बार बार हमको राम का नाम लेना है। जैसे राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम इज गोइंग टू दिल्ली, राम हैज रन, राम हैज कैच समथिंग, या फिर कुछ भी हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसमें राम के नाम को बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। तो उस रिपीटेशन से बचने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज करते हैं। और वहां पर एक जगह हम राम के नाम के साथ राम का नाम यूज करेंगे, बाकी सब जगह जो है उसका रिपीट नहीं करते हुए, राम का नाम जो है रिपीट नहीं करते हुए, उसके रिपीटेशन को रोकते हुए हम लोग ही का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, अब है थर्ड, एडजेक्टिव। एन एडजेक्टिव इज द वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव जो है वो वर्ड होता है, वो शब्द होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाइज करता है, उसकी विशेषता बताता है। जैसे गुड, रेड, फोर, ऑनेस्ट, ईटीसी। हम बात करें ही इज ए गुड बॉय, या राम इज ए गुड बॉय, सोहन इज ए गुड बॉय। तो इस सोहन के बारे में बताया जा रहा है यहाँ कि सोहन जो है वो एक अच्छा लड़का है। सोहन जो है नाउन हुआ और गुड जो है एडजेक्टिव हुआ, आकर के सेंटेंस में सोहन इज ए गुड बॉय जो है, गुड आकर के सेंटेंस में सोहन की विशेषता बता रहा है। उसी तरह कह सकते हैं ही इज ए गुड बॉय, तो ही की विशेषता वहां बताई जा रही है, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताती है। फोर्थ जो है वर्ब।
ए वर्ब इज द वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, या फिर वर्ब को हम लोग डूअर वर्ड भी कहते हैं, जो कार्य को करता है। यहां कह रहे हैं कि एक वर्ब जो है किसी नाउन के या प्रनाउन के, कोई भी हो जो सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम मेनली जो है नाउन और प्रनाउन ही करते हैं। तो नाउन और प्रनाउन में जो है आते हैं सेंटेंस में, और उनके आने के बाद उनके कार्यों को या फिर उनके बारे में कुछ बताते हुए उनके एक्शंस को शो करता है कौन, वर्ब। जैसे इज, एम, आर, प्ले, रन, etc। ठीक है, इसमें इज, एम, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, और प्ले और रन जो है ये जो दोनों है ये मेन वर्ब है। जब हम लोग वर्ब को अच्छे से पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इसको देख लेंगे। चलिए अब फिफ्थ है एडवर्ब। एन एडवर्ब modifies a verb or an adjective or another adverb. An adverb modifies a verb, an adjective or another adverb। कोई एडवर्ब जो है किसी सेंटेंस में आकर के किसी वर्ब या एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब को ही विशिष्ट बताने का प्रयास करता है, उसके विशेषता को दिखाता है। जैसे यहां पर हम एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं कुछ, फास्ट, ऑनेस्टली, वेरी, स्लोली, etc। ये सब जो है फास्ट, ऑनेस्टली, वेरी स्लोली एक्सेट्रा, ये सब जो वर्ड्स हैं ये सेंटेंस में आए हुए हैं। अगर इस सेंटेंस में अगर आते हैं तो ये आकर के क्या करते हैं, किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब के विशेषता को बताते हैं। जैसे ही रन्स फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो रन्स फास्ट, तो वो तो दौड़ता है ही, रन्स वो दौड़ता है, लेकिन वो बहुत तेज दौड़ता है, यानी कि उसके दौड़ने के स्पीड को वहां पर बताया जा रहा है, तीव्रता को बताया जा रहा है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि रन्स फास्ट, इसमें फास्ट जो है आकर के सेंटेंस में और वर्ब को मॉडिफाई किया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर, प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशन बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। एक प्रीपोजिशन जो होता है, एक प्रीपोजिशन जो होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी सेंटेंस में आकर के नाउन या प्रोनाउन या नाउन प्रोनाउन का दूसरे शब्दों के साथ रिलेशन को दिखाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं इन, अंडर, ऑफ, ऑन, etc। जैसे ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री, वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। तो ही इज सिटिंग अंडर ए ट्री में हम देखते हैं कि अंडर जो है वहां पर आकर के उस आदमी के, जो पेड़ के नीचे बैठा है, उस आदमी के और पेड़ के, यानी कि दो नाउन के बीच का ही, यहां पर हम बोले हैं ही जो है प्रोनाउन है और ट्री जो है नाउन है। तो इन दोनों के बीच के रिलेशन को दिखा रहा है, वो पेड़ के नीचे बैठा होता है, इन दोनों के बीच का वो रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे कंजक्शन, एक कंजक्शन इज कॉल्ड एज ज्वाइनिंग वर्ड। कंजक्शन कहा जाता है किसी ज्वाइनिंग वर्ड को जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं, जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, या नाउन या प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं। जैसे एग्जांपल यहां दिया हुआ है एंड, व्हाट, और, आफ्टर, etc। सबका एग्जांपल हो सकता है, सेंटेंस बन सकता है। एंड का बना करके हम देखते हैं, राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट। राम एंड श्याम आर प्लेइंग क्रिकेट, इसमें राम और श्याम के बीच में एंड आकर के दोनों के नामों को जोड़ने का काम किया है। बट देखते हैं, तो बट जो है सेंटेंस में आकर के, जैसे कि एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज प्लेइंग बट नॉट गोइंग टू होम, वो खेल रहा है लेकिन घर नहीं जा रहा है। यानी कि किसी लड़के के खेलने और घर नहीं जाने के दोनों कार्यों को यहाँ पर एक सब्जेक्ट का दो कार्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। पहला कार्य कि वो खेल रहा है और दूसरा कार्य को घर नहीं जा रहा है, ये दो उसका कार्य है। और इन दोनों वाक्यों के बीच में आकर के अगर हम चाहें तो इसको तोड़ करके ये भी बना सकते हैं, ही इज प्लेइंग और ही इज नॉट गोइंग टू होम। तो ये दो सेंटेंस हो गए। अभी दोनों सेंटेंस में ही को हटा करके यहाँ पर बट आ गया है और ही इज प्लेइंग बट नॉट गोइंग टू होम, ये एक सेंटेंस जो है तैयार कर दिया है। यानी कि दो सेंटेंसेस के बीच में आकर के, दो वाक्यों के बीच में आकर के ये ज्वाइनिंग वर्ड्स का काम किया है, जोड़ने का काम किया है। और लास्ट है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग्स। इंटरजेक्शन जो होता है एक ऐसा वर्ड होता है, या इंटरजेक्शन एक ही वर्ड नहीं होता, बहुत सारे इंटरजेक्शन वर्ड्स हैं, लेकिन उस वर्ड्स करते क्या है तो कि सर्टेन फीलिंग्स को शो करते। जैसे ओह, ही फॉल फ्रॉम द
गार्डन या फिर रूफ, कहें कि ओ ही फॉल फ्रॉम द रूफ, यानी कि वो छत पर से गिर गया, और छत पर से गिर गया तो यहाँ पर ओ वर्ड जो है आकर के दुख को एक्सप्रेस कर रहा है। हुर्रे आई वॉन द मैच, इसमें जो है आई वॉन द मैच, मैं मैच जो है जीत गया। तो इसमें हुर्रे जो है आकर के ये वर्ड आज आकर के इस इंट्रोडक्शन का काम किया है और किसी सर्टेन फीलिंग्स को, उसके खुशी को दिखा रहा है कि वो जीत करके कितना खुश है। जैसे यहाँ पे लिए हैं एलास ओ हुर्रे इटीसी, एलास जो है किसी दुख को शो करता है, ओह भी जो है दुख को शो करने का काम कर, और हुर्रे जो है ये किसी के खुशी को दिखाने का प्रयास करता है। चलिए 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच थे, इन सब के बारे में हम लाइन वाइज पढ़ेंगे, एक एक करके इन सब के बारे में पढ़ेंगे, अच्छे से डिफाइन से पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है इनके बारे में हम शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिए हैं, इनका शॉर्ट परिचय लिए हैं, ताकि हम समझ सके कि 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज बता दें कि कुछ लोगों का ये भी कहना है, और मे बी दैट देयर आर 10 काइंड्स ऑफ स्पीच, कि 10 काइंड्स के स्पीच होते हैं, 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। बहुत लोग ये भी कहने कि 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन वो कहते क्या उसमें 10 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें वो लोग छाट देते हैं आर्टिकल या डिटरमाइनर, या फिर आर्टिकल या ऑक्सिलरी वर्ब, ये दो चीजों को वो लोग छाट देते हैं। तो अगर आर्टिकल या ऑक्सिलरी वर्ब छाटते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो है एडजेक्टिव में ही आर्टिकल का स्टडी करेंगे, या फिर एडजेक्टिव में थोड़ा बहुत समझेंगे आर्टिकल के बारे में, उसके अलावा हम लोग आर्टिकल्स को अलग से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, एंड ऑक्सिलरी वर्ब को हम देखते हैं तो ऑक्सिलरी वर्ब जो है हम लोग वर्ब में स्टडी करेंगे, तो ठीक है। तो लेकिन मेनली जो है 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, यही माने जाते हैं, और यही सबसे परफेक्ट है। एक ऐसा हम सेंटेंस लेते हैं, ये तो हो गया। अब एक ऐसा सेंटेंस हम लेते हैं जिस सेंटेंस में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है आ जाते हैं। तो प्रोनाउन इसमें हम देख रहे हैं, ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें आए हुए हैं। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आए हुए, जैसे I saw a very old and tired man who was sitting under a tree but alas he was dead. मैंने एक बहुत ही बूढ़े और थके हुए आदमी को देखा जो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और अचानक से, या फिर मैं जब वहां गया तो मुझे वो मृत पाया, ठीक है, मैंने उसको मृत पाया, उसको मरा हुआ पाया। यानी कि कोई आदमी अपना एक्सप्रेशन दिखा रहा है अल्लाह कह करके दुख के साथ, कि उसने एक आदमी को देखा जो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, और जब वो उसके पास गया तो वो आदमी मर चुका था। तो ये जो एक दुख की बात थी उसके लिए। तो यहाँ पे जो है आई जो है प्रोनाउन, सो जो है वर्ब, इसी तरह करके सारा जो है इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आया हुआ है। एंड लास्ट आई वांट टू से प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तब तक के लिए बाय, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत